ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, इस चैप्टर में दिक्कत आ रही है। बहुत सारी वीडियोस देख ली भैया, बहुत सारी चीजें कर ली भैया, लेकिन जब भी प्रैक्टिस करने जाते हैं तो सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में घूम जाते हैं। यहां से मिड पॉइंट फार्मूला आता है, यहां से डिस्टेंस फार्मूला आता है, यहां से उसके इतने सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। भैया प्रैक्टिस करते टाइम बार बार पूरे चैप्टर को 2 घंटा लगा के रिवाइज करना पड़ता है। और अगर ये प्रॉब्लम तुम्हें आ रही है तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि ये वीडियो एकदम तुम्हारे लिए ही है। यहां पे हम करने वाले हैं अपने क्लास 9th के पहले चैप्टर ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स की रैपिड रिवीजन। अब इस रैपिड रिवीजन के अंदर बच्चा पार्टी मैं 15 से 20 मिनट के अंदर तुम्हें इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम डिटेल में समझा दूंगा। हर एक कॉन्सेप्ट कैसे उसको यूज करते हैं, इवन किस किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं, कौन कौन से टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, सब कुछ यहां पे तुम्हें मिलेगा। बस एक चीज नहीं मिलेगी, जो है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस जब भी तुम्हारा करने का मन हो तो इसी का वन शॉट तुम्हें हमारे न्यू चैनल पे मिल जाएगा, तुम वन शॉट विजिट कर लेना। लेकिन ये वीडियो के बाद बस तुम्हें इतना करना है कि जब भी तुम्हें प्रैक्टिस करने जाना है इस वीडियो को देखना और अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। सब कुछ यहां पे कवर हो जाएगा और कौन से क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है मैं सब यहां पे बताऊंगा। तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, बस 15 मिनट यहां पे बने रहो और अपने पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लो। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर बेसिक से मैं तुम्हें शुरू कराता हूं कि कार्टेशियन प्लेन से चैप्टर स्टार्ट होता है। हमारे पास होता है कार्टेशियन प्लेन। अब कार्टेशियन प्लेन की कुछ बेसिक बातें जान लो। कार्टेशियन प्लेन के अंदर हम सारे नंबर्स को लिखते हैं। ये कार्टेशियन प्लेन एक तरीके से एक मैप होता है जो हमें हमारे नंबर्स की पोजीशन बताता है। अगर आप इसमें आगे की तरफ जाते हो तो आपको मिलते हैं बच्चा पार्टी पॉजिटिव नंबर, जैसे 1 2 3। अगर पीछे की तरफ जाते हो तो आपको मिलते हैं यहां पे नेगेटिव नंबर, -1 -2 -3। अगर ऊपर की तरफ जाओगे तो फिर से मिलेंगे पॉजिटिव नंबर 1 2 3 और नीचे की तरफ फिर से आपको मिलेंगे नेगेटिव नंबर -1 -2 -3। तो आगे की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव, पीछे की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव, ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव। इस एक्सिस को हम बोलते हैं वाई एक्सिस, वर्टिकल वाली, और इस एक्सिस को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल वाली। तो ये बेसिक चीज जान लेना, हॉरिजॉन्टल में आगे पॉजिटिव पीछे नेगेटिव, वर्टिकल में ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। सबसे बेसिक सीधी बात। इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमारे पास आता है पॉइंट। अब ये जो कार्टेशियन प्लेन था ये हमें पॉइंट की लोकेशन बताने में हेल्प करता है। यहां पे मैं सारे हैंड रिटन नोट्स लेके आया हूं ताकि यार तुम्हें एक फीलिंग आए, क्योंकि हाथ से लिखा है मैंने तो ज्यादा मजा आता है पढ़ने में, मैं जानता हूं यार फीलिंग अलग ही होती है उसकी। तो यहां पे अगर एक कार्टेशियन प्लेन पे हम कोई पॉइंट रखें तो उस पॉइंट की लोकेशन कैसे पता लगती है। अब इस पूरे कार्टेशियन प्लेन पे तुम कहीं भी अगर कोई पॉइंट लोगे तो उसको तुम एक ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखोगे, जैसे a, b एक ब्रैकेट में। जहां पे जो ए तुम्हारे पास होता है उसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और जो बी अपने पास होता है बच्चा पार्टी उसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। अब जो ये एक्स कोऑर्डिनेट तुम्हारे पास है ना, ये एक्चुअली में होता क्या है, ये होती है वाई एक्सिस से दूरी। जैसे एक्स कोऑर्डिनेट मतलब कि एक्स एक्सिस पे ए यूनिट पे मैं खड़ा हूं, एक्स एक्सिस पे ए यूनिट दूर खड़ा हूं, यानी एक तरीके से वाई एक्सिस से कितना दूर खड़ा हूं। तो एक्स कोऑर्डिनेट तुम्हारा वाई एक्सिस से दूरी को कहते हैं। वैसे ही अगर मैं बोलूं वाई कोऑर्डिनेट, वो जो तुम्हारा बी है, कि वाई एक्सिस पे कितना ऊपर या कितना नीचे में प्रेजेंट हूं। अगर तुम नोटिस करो तो ये जो वाई कोऑर्डिनेट है, बी ऊपर हूं, बी ऊपर, तो ये तुम्हारी एक्स एक्सिस से दूरी है कि तुम एक्स एक्सिस से कितना दूर हो। तो हमेशा याद रखना जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है अपना वो वाई एक्सिस से दूरी को कहते हैं। जो वाई कोऑर्डिनेट होता है अपना बच्चा पार्टी उसको एक्स एक्सिस से दूरी कहते हैं। सिंपल सीधा फैक्ट है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद अपने पास आता है कार्टेशियन प्लेन की कुछ और बातें। अब इस कार्टेशियन प्लेन को हम लोगों ने 4 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। 4 हिस्सों में। कौन से 4 हिस्से? एक तो हमारा क्वाड्रेंट 1, एक तो हमारा क्वाड्रेंट 2, एक तो हमारा क्वाड्रेंट 3, एक हमारा क्वाड्रेंट 4। क्या बोला मैंने? क्वाड्रेंट। क्या बोला? अंग्रेजी भाषा में इसको कहते हैं क्वाड्रेंट। तो ये क्वाड्रेंट्स में डिवाइड होता है। अब एक क्वाड्रेंट ना एंटी क्लॉकवाइज बनाए गए हैं। जिसने भी ये बनाए हैं उसको घड़ी उसके घर में उल्टी चलती थी तो उसने एंटी क्लॉकवाइज बनाए हैं। क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। घड़ी ऐसे चलती है, ये क्वाड्रेंट उल्टे बने हुए हैं। अब इस क्वाड्रेंट 1 की कुछ खास बात, क्वाड्रेंट 1 में बैठा कोई भी पॉइंट अगर तुम्हारे पास होगा, टिंगलोंग लिंगलोंग टिंगलोंग पिंगलोंग, कोई भी पॉइंट होगा, वो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा, देखो आगे की तरफ पॉजिटिव, और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा, देखो ऊपर की तरफ पॉजिटिव। जैसे मैं बोलूं 2 और 3 तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 2, 3। पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव होंगे। अगर तुम सेकंड क्वाड्रेंट में कूद पड़ोगे तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, कुछ -3 -4 -5, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो यहां बैठा पॉइंट हमेशा माइनस प्लस की फॉर्म में तुम्हें दिखेगा। अगर अपन क्वाड्रेंट 3 में जाएं तो यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव हो जाएगा, तो यहां पे एक माइनस कॉमा माइनस की फॉर्म का तुम्हें पॉइंट दिखेगा। एंड फाइनली अगर अपन क्वाड्रेंट 4 की बात करें तो यहां पे तुम्हें एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव दिखेगा लेकिन वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव दिखेगा, तो प्लस
माइनस की फॉर्म का तुम्हें कोई भी पॉइंट यहां पे दिखाई देगा। इस पे बेसिक क्वेश्चन आता है सिंपल कि क्वाड्रेंट 4 का पॉइंट इनमें से कौन सा है, तो जो भी प्लस और माइनस दिख रहा है तुम्हें, +2 -3 +7 -8 +100 -90, वो सारे पॉइंट तुम्हारे क्वाड्रेंट 4 के होंगे। ऐसे क्वेश्चन बेसिक बेसिक इस पे बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का। देखो बच्चा बाटी, अगर मुझे कार्टेशियन प्लेन पे 2 पॉइंट गिवन है तो उनके बीच के डिस्टेंस निकालने का हमारे पास एक बहुत ही क्यूट सा फॉर्मूला होता है, बहुत ही कुचू पुचू फॉर्मूला होता है, जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला, जो तुम्हें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अंडर रूट, अगर 2 पॉइंट है तुम्हारे पास, एक x1 y1 कोऑर्डिनेट वाला है, इसका कुछ x1 कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट y1, इसका x2 कोऑर्डिनेट x का, y कोऑर्डिनेट y2, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की अगर मुझे दूरी निकालनी है तो वो होती है अंडर रूट में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, दोनों के y कोऑर्डिनेट को माइनस करो उसका स्क्वायर, प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, दोनों के x कोऑर्डिनेट को माइनस करो और उसका स्क्वायर। अब यहां पे तुम्हें एक बहुत प्यारा डिस्काउंट देता हूं, 50% ऑफ चल रहा है, लूट लो। यहां पे तुम किसी भी चीज को कैसे भी ऑर्डर में लिख सकते हो, तुम x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर लिखो, सेम बात है। तुम y2 माइनस y1 मत करो, तुम y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 का स्क्वायर कर लो, वो भी सही है। मैं तो कह रहा हूं वो भी छोड़ो, तुम y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर करो, आंसर सेम ही निकल के आएगा। तो किसी भी ऑर्डर में तुम लिख सकते हो, बस ये ध्यान रखना है कि y कोऑर्डिनेट को माइनस करना है उसका स्क्वायर, प्लस x कोऑर्डिनेट को माइनस करना है उसका स्क्वायर, ऊपर लगाना है अंडर रूट। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट मेरे पास 8, 10 और 4, 1 है, अगर मुझे इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है तो मैं दोनों के y कोऑर्डिनेट माइनस करूंगा। ये 10 और 1 है तो 10 माइनस 1 कर दिया, फिर ये 8 और 4 है, x कोऑर्डिनेट माइनस करे 8 माइनस 4 कर दिया, सॉल्व करा, मेरे पास निकल के आया अंडर रूट 97 यूनिट्स। बेसिक क्वेश्चन, अंदर स्क्वायर करना है ऊपर रूट लगाना है, ठीक है जी। अब प्रॉब्लम क्या है कि डायरेक्टली तुमसे जब क्वेश्चन आएगा तो डिस्टेंस नहीं पूछा जाएगा। ये डिस्टेंस को अलग अलग नाम से बुलाते हैं, निक नेम्स, जैसे मनीष का नाम मोनू हो जाता है घर पे, उदय का नाम उदू हो जाता है घर पे, वैसे निकनेम्स। तो कभी इसको लेंथ बोल दिया जाएगा, कभी इसको दूरी बोल दी जाएगी, कभी इसको डिस्टेंस बोल दिया जाएगा, कभी इसको कुछ और वर्ड से बोल दिया जाएगा। तुम्हें बस पकड़ना है कि एक्चुअली में दूरी ही पूछ रहा है, लेंथ भी तो होती है ना, यहां से यहां की दूरी क्या होगी, लेंथ, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की लेंथ, तो वो भी बोल सकता है। तो डिस्टेंस, लेंथ, सब चीजें यूज होती हैं। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस फॉर्मूले पे बेस्ड कौन कौन से टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टाइम स्टैंप को मार्क कर लेना, और अगर तुम्हें इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो मैं यहाँ पे टाइम स्टैंप जुड़वा दूंगा वन शॉट में कि ये वाला क्वेश्चन मैंने कहां पे कराया है, इधर टाइम स्टैंप आ जाएगा तुम्हारे पास इफ पॉसिबल। तब भी जब भी तुम वन शॉट पे जाओगे, उस टाइम स्टैंप पे जाओगे तो तुम्हें ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। अब टाइप्स देखो क्या क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे पास ऐसा आएगा, ट्राइंगल के 3 तुम्हें कोनों के कोऑर्डिनेट दे देंगे और बोलेंगे कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। अब पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम। तो तुम ए से बी, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना, तुम्हारे पास ये लेंथ आ जाएगी। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना, तुम्हारे पास ये लेंथ आ जाएगी। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना, तुम्हारे पास ये लेंथ आ जाएगी। तीनों को ऐड कर देना, तुम्हारे पास पूरा पेरीमीटर आ जाएगा। तो फाइंड ए बी, बी सी एंड ए सी यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तीनों को ऐड कर दो, पेरीमीटर का क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट। एक क्वेश्चन तुम्हारे पास इसमें बेस्ड आता है सर्कल वाला, कि प्रूव करो कि ये तीनों पॉइंट एक्चुअली एक सर्कल के पॉइंट है। ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि प्रूव करो कि तुम्हें 3 पॉइंट दे दिए, कुछ कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे 3 पॉइंट के, और बोलेंगे प्रूव करो कि ये सर्कल के पॉइंट है जिसका ओरिजिन 0,0 है। तो सर्कल के पॉइंट अगर है, मतलब अगर सर्कल की सरकमफ्रेंस पे लाई करते हैं, तो एक खास बात जरूर होगी कि यहां से सेंटर से यहां की जो लेंथ होगी वो रेडियस होगा, और वो हर जगह पे इक्वल होगा। यानी ये भी यहां से यहां की दूरी इक्वल होगी, यहां से यहां की दूरी इक्वल होगी, और यहां से यहां की दूरी इक्वल होगी। ये तीनों लेंथ्स इक्वल होगी ना। अगर सर्कल की सरकमफ्रेंस पे लाई करते हैं तो सेंटर से अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो उसको रेडियस ही तो बोलेंगे। तो अगर सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, और सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, और सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के अगर बराबर आ रहा है, इसका मतलब यही है कि ये तीनों पॉइंट एक सर्कल पे लाई करते हैं जिसका सेंटर 0,0 पे है, और जो लेंथ आ रही होगी ना तुम्हारे पास इक्वल, वो एक्चुअली में तुम्हारे पास रेडियस ही है। तो क्वेश्चन आता है शो पॉइंट्स दिस इज इन दिस लाई ऑन अ सर्कल। तो सबसे पहले फाइंड द लेंथ ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से इन तीनों की लेंथ निकालो। अगर वो इक्वल आई, इसका मतलब वो तीनों पॉइंट सर्कल पे लाई करते हैं, और जो लेंथ आ रही है वो एक्चुअली में रेडियस है। तो ये टाइप का क्वेश्चन डिस्टेंस फॉर्मूला पे बहुत फेमस है। एक क्वेश्चन तुम्हारे पास ये आता है कि प्रूव दैट दिस ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसको प्रूव करने का एक बहुत सिंपल तरीका है। हमें पता है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे लंबी साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, बाकी दोनों हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस होती है। तो तुम्हें अगर किसी ट्राइंगल के तीनों पॉइंट गिवन है और बोला है इसको राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करने के लिए, तो बेसिक सा काम तुम्हें यहां पे करना है कि बच्चा पार्टी तुम्हें 3 पॉइंट गिवन है,
तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ये लेंथ निकाल लेना, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ये लेंथ निकाल लेना, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ये लेंथ निकाल लेना। तीनों लेंथ निकाल लोगे, निकाल लेंगे भैया। उसके बाद सबसे लंबी लेंथ का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इज इक्वल टू बाकी दोनों लेंथ्स के स्क्वायर के इक्वल, यानी पाइथागोरस थ्योरम यहां पे अप्लाई करके देखना। अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, इसका मतलब यस ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो कुछ नहीं करना, अगर बोला जाए प्रूव दैट इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो तीनों लेंथ्स निकालो और पाइथागोरस थ्योरम में डाल के देखो, पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होती है। अगर एलएचएस आरएचएस के इक्वल आ गया तो हेंस प्रूव्ड ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये एक तीसरे टाइप का क्वेश्चन है जो डिस्टेंस फार्मूला पे आता है। बाकी सारे क्वेश्चंस मिड पॉइंट फार्मूला में मिक्स होके आते हैं, अभी वो भी बताऊंगा। बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बताने वाला हूं तुम्हें। इसके बाद आते हैं भाई कोलिनियर वाले सवाल, कोलिनियर पॉइंट प्रूव करने वाले क्वेश्चन। सबसे पहले जान लेते हैं यार कोलिनियर पॉइंट बोलते किसको है। ध्यान से देखना, कोलिनियर पॉइंट क्या होता है। देखो, कोई भी तीन पॉइंट्स को मैं कोलिनियर तब बोल सकता हूं जब वो एक सिंगल लाइन पे लाए करते हो। अब ये कैसे पता लगेगा, मतलब अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, जैसे ये देखो, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये तीनों पॉइंट तुम्हें एक सिंगल लाइन पे लाए करते दिख रहे, दिख रहे। तो अगर ये तीन पॉइंट एक सिंगल लाइन पे लाए करेंगे तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये लेंथ और ये लेंथ ऐड करके ये लेंथ आएगी क्या भैया? अगर ये तीनों पॉइंट एक सिंगल लाइन पे लाए करते हैं तो ये ए से बी की दूरी, बी से सी की दूरी को अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास ये पूरी लेंथ आएगी ना। मेरे पास ये लेंथ है, अगर मैं इतने हिस्से और इतने हिस्से को ऐड करूं तो पूरी लेंथ आनी चाहिए ना, अगर वो एक ही लाइन पे लाए करते हैं। यस, तो किसी भी तीन पॉइंट को कोलिनियर कैसे प्रूव करें? अगर किन्हीं भी दो लेंथ्स का सम तीसरी के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब वो कोलिनियर है। जैसे ये पॉइंट है, यहां पे ये नहीं होगा। क्या तुम बोल सकते हो कि ए बी और बी सी मिला के ए सी आएगा? नहीं भैया, ये तो कुछ और ही है, ए सी तो अलग है। क्यों? क्योंकि ये एक सिंगल लाइन पे लाई नहीं करते। अगर ये एक सिंगल लाइन पे लाई करते होते तो ए बी, ए से बी की दूरी प्लस बी से सी की दूरी मिला के ए से सी की दूरी आती। तो यही तरीका होता है किन्हीं तीन पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करने का। क्वेश्चन इस पे बेसिक आता है कि तुम्हें तीन पॉइंट दे दिए गए होते हैं और बोला जाता है कि क्या ये कोलिनियर है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना। सबसे पहले ए बी निकालना है, फिर बी सी निकालना है, फिर ए सी निकालना है। ए से बी पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, बी से सी पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, फिर ए से सी पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। अगर ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल आ गया तो यस दे आर कोलिनियर, अगर नहीं आया तो नो दे आर नॉट कोलिनियर। ये कंडीशन चेक करनी है। बल्ले 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 बल्ले। फिर हमारे पास आता है वन ऑफ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर, जो है भैया मिड पॉइंट का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? मिड पॉइंट फॉर्मूला। सबसे पहले जान लो भैया मिड पॉइंट होवे क्या है, मिड पॉइंट होता क्या है भैया। ध्यान से देखिए, अगर मेरे पास एक लाइन है तो एक ऐसा पॉइंट जो उस लाइन को दो बराबर हिस्सों में काट दे उसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट। जैसे मेरे पास एक लाइन है ए बी, अगर मैं एक ऐसा पॉइंट यहां पे बीच में लगा दूं जो ए से सी की दूरी और सी से बी की दूरी को बराबर कर दे, इक्वल कर दे, तो ऐसे बीच में बैठे पॉइंट को हम मिड पॉइंट बोलते हैं। कौन सा पॉइंट? मिड पॉइंट बोलते हैं। अब एक फॉर्मूला हमें प्रदान किया गया है ऊपर वाले की तरफ से जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता सकता है अगर हमें बाकी दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताऊं। क्या फॉर्मूला है? अगर मेरे पास ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1, y1, कुछ 1 2 3 4 कुछ भी हो, हमें क्या 6 7 ये भी हो सकते हैं। एक मुझे बी पॉइंट गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स हो x2 y2, कुछ भी कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। अगर मुझे ये गिवन है तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे पास निकल के आएंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ए पॉइंट गिवन है 1,2 और मेरे पास बी पॉइंट गिवन है 3,1 और मुझे बोला है भैया जी इसका मिड पॉइंट निकाल दीजिए, तो मैं कुछ नहीं करूंगा। जो मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा वो इसका x प्लस इसका x अपॉन 2 होगा, जो मेरे पास 4 अपॉन 2 होगा, जो मेरे पास 2 होगा। और मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इसका y प्लस इसका y अपॉन 2 होगा, जो मेरे पास 3 अपॉन 2 होगा, यानी 1.5 होगा। तो जो मेरे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे वो 2, 1.5 होंगे, यानी ये जो पॉइंट है वो इससे भी उतनी ही दूरी पे है जितना इससे दूर है, बिल्कुल सेंटर में है। ये होता है हमारे पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला। बहुत बढ़िया, चमका कि नहीं चमका जी? बहुत बढ़िया। अब सबसे
क्रेजी चीज तो यहां पे तुम्हें मिलने वाली है, सबसे काम की चीज। मिड पॉइंट फॉर्मूला में ना बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं और मैंने उनको सेग्रीगेट कर दिया है कुछ 4 से 5 टाइप्स में। और मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि उन 4 से 5 टाइप्स के अलावा मिड पॉइंट का कोई क्वेश्चन तुम्हारे पास नहीं आएगा। तो बस तुम्हें अपनी बुक्स में या जहां से भी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, या अगर तुम्हें वन शॉट देखना है इसी चैप्टर का, वन शॉट खुल लेना, वहां पे तुम्हें ये सारे टाइप्स एकदम क्लियरली मिल जाएंगे विद प्रैक्टिस। तो बस तुम्हें इन टाइप्स को ढूंढना है, यही तुम्हारा काम है। सबसे पहला क्वेश्चन जो मिड पॉइंट का आता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फाइंड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। 2 पॉइंट दे दिए जाएंगे, मिड पॉइंट निकाल दो, बेसिक। जैसे बोल देंगे तुम्हें कि तुम्हारे पास -1, 3 और 7, -2 एक पॉइंट है, मिड पॉइंट निकालो। तो तुम कुछ मत करना, -1 + 7/2 x को ऐड करा अपॉन 2, 3 - 2/2 y को ऐड करा अपॉन 2। यहां पे तुम्हारे पास सिंपली आ जाएगा 6/2, यहां पे आ जाएगा 1/2, यानी 3, 0.5। ये तुम्हारे पास 2 पॉइंट निकल के आ जाएंगे, मिड पॉइंट आ गया, इजी पीजी। टाइप 2, पॉइंट ऑन एक्सिस वाला क्वेश्चन। फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स या वाई एक्सिस इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 2 पॉइंट। तुम्हें 2 पॉइंट दे दिए जाएंगे और बोलेंगे एक ऐसा पॉइंट ढूंढो जो एक्स एक्सिस पे बैठा है, जो इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है। अब कुछ नहीं करना, मतलब एक तरीके से हमें 2 पॉइंट दे दिए गए और बोला एक ऐसा पॉइंट ढूंढो जो एक्स एक्सिस पे है और इन दोनों से इक्वी डिस्टेंट है, कोई भी पॉइंट यहां हो सकता है। अब अगर हमें बोला है कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब पॉइंट कहीं ऐसे बैठा होगा या ऐसे बैठा होगा। जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे दिखाई देंगे, सोच के देखो। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे बैठा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ होगा, मान लेते हैं 2 होगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। यहां मान लेते हैं -4 होगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। तो एक्स एक्सिस पे बैठे हुए किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, 0 जैसे दिखाई देंगे। तो तुम्हें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। अब तुम्हें 2 पॉइंट दे दिए जाएंगे और बोलेंगे x एक्सिस पे एक पॉइंट ढूंढो जो इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है। तो तुम्हें बस इतना करना है, जो भी तुम्हें 2 पॉइंट गिवन है, मान लो एक पॉइंट यहां गिवन है, एक पॉइंट यहां गिवन है, कुछ भी पॉइंट गिवन है, मान लो 3, 2, यहां पे गिवन है 7, -2, बीच का पॉइंट एक अपना ले लो x, 0 और इस x की वैल्यू निकाल लो, x1 + x2/2 से तुम्हारे पास पॉइंट आ जाएगा। बस याद रखना, अगर x एक्सिस पे बैठा पॉइंट है तो वो x, 0 की फॉर्म का होगा, उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। y कोऑर्डिनेट मतलब x एक्सिस से दूरी 0 होगी। और अगर y एक्सिस पे बैठा पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट हमेशा 0, y की फॉर्म के होंगे। जैसे यहां पे कोई पॉइंट है तो उसका y कोऑर्डिनेट कुछ तो होगा, बट x हमेशा 0 होगा, बिकॉज x तो इसका 0 है ना। तो अगर y एक्सिस पे बैठा पॉइंट है तो 0, y जैसा कोऑर्डिनेट होंगे, तुम्हें सिर्फ y की वैल्यू निकालनी होगी। एक ये टाइप का क्वेश्चन आता है। एक टाइप का क्वेश्चन हमारे पास निकल के आता है टाइप 3, जहां पे मिड पॉइंट गिवन होता है कि मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस इज दिस, फाइंड y। 4, y मुझे एक पॉइंट दे दिया, एक 10, 2 पॉइंट दे दिया और मुझे बोला मिड पॉइंट गिवन है। एक तरीके से हमें क्वेश्चन में ऐसा काम करके दे दिया कि ये तुम्हारे पास एक पॉइंट है -4, y, एक तुम्हारे पास पॉइंट है 10, 2 और भैया ये इसका मिड पॉइंट पहले से ही गिवन है, तो y की वैल्यू निकाल दो। सिंपल क्वेश्चन है, मिड पॉइंट पहले से ही गिवन है, y निकालना है। अब मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा, y1 + y2/2। इसको उधर लेके जाओगे, 5 2 = 10 = y + 2। y की वैल्यू तुम्हारी निकल के आएगी 10 - 2 8। खेल खत्म। मतलब तुम्हें क्वेश्चन में मिड पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट नहीं गिवन। तो मिड पॉइंट के y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, इसका y + इसका y/2। यहां से y निकल जाएगा। एक तरीका ये हो गया। फाइनल तुम्हारे पास आते हैं ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस। अब ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चंस हैं, इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना जब भी चैप्टर शुरू करोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 टाइप इसमें आती है, एक्सप्लेन कर देता हूं। एक तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा, उसमें तुम्हें गिवन होगा कि 2 पॉइंट्स हैं जो एक सर्कल के डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स पे हैं, मतलब डायमीटर के 2 कोने हैं। तो सेंटर बताओ सर्कल का। अब हमें पता है जो सेंटर होता है वो सर्कल के डायमीटर के बीच में होता है, क्योंकि भाई यहां से यहां तक की दूरी रेडियस, यहां से यहां तक की दूरी रेडियस, ये रेडियस है, ये रेडियस है। तो ये जो सेंटर होगा ये इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में होगा ना। यस। तो अगर गिवन है कि डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स पे 2 पॉइंट गिवन है तो तुम्हें सेंटर फाइंड आउट करना है। एक क्वेश्चन ये हो गया, मिड पॉइंट से खत्म हो जाएगा। एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुम्हें ट्राइंगल के 3 कोने दे दिए जाएंगे और बोलेंगे कि एक नया ट्राइंगल फॉर्म करो जो इन साइड्स के मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट से बना है। मतलब उस ट्राइंगल के जो कोने हैं वो इन साइड्स के, पहले ट्राइंगल के साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं। तो कुछ नहीं करना, जैसे ये साइड तुम्हारे पास गिवन है, इसका मिड पॉइंट निकालोगे तो पहले कोने का, ये अंदर वाला ट्राइंगल है, इसके कोने का पहला कोऑर्डिनेट आएगा।
फिर ये वाली साइड लोगे, इस पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे, x1 xy निकालोगे तो तुम्हारे पास ये वाला कोना निकल के आएगा इस ट्रायंगल का। ठीक है, फिर इन दोनों साइड से मिड पॉइंट निकालोगे तो तुम्हारे पास ये वाला कोना निकल के, तो तुम्हें मेहनत नहीं करनी, तुम्हें 2 पॉइंट गिवन है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है, एक कोना निकल के आएगा, एक कोना निकल के आएगा, एक कोना निकल के आएगा, तो तुम्हारे पास इस ट्राइंगल के मिड पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। आप उस पे बेस कुछ भी क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि पेरीमीटर निकाल दो, तो अब तो तुम्हें ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट पता है ना, पेरीमीटर निकालना मैंने सिखाया है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना, साइड सेट करना, आ जाएगा, कुछ भी बोल सकते हैं, तो वो काम तुम कर लेना। बेसिक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसा आता है, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगता है कि भैया ए डी जो है वो मीडियन है इस ट्रायंगल का, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन। अब मीडियन क्या करता है, जिस पॉइंट से मीडियन निकलता है वो अपोजिट साइड को 2 बराबर हिस्सों में तोड़ता है। 2 बराबर हिस्से मतलब ये लेंथ इस लेंथ के बराबर होगी, एडी की लेंथ निकालनी है। अब देखो, तुम्हें ये दोनों कोऑर्डिनेट्स पता है, अगर ये पॉइंट इस लाइन को बिल्कुल एग्जैक्ट मिड में काट रहा है तो इस डी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ही होंगे, क्योंकि मीडियन इस लाइन को 2 बराबर हिस्सों में काटता है। तो इन दोनों पॉइंट से मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के तुम्हारे पास डी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएंगे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, बिकॉज ये सेंटर में ही होगा, बराबर हिस्सों में काट रहा है, इक्वल हिस्सों में काट रहा है, मिड पॉइंट मिल गया। अब लेंथ निकालनी है डी की, तुम्हें ए पता है, ये डी के कोऑर्डिनेट तुम मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल लोगे, उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के तुम ये लेंथ निकाल सकते हो, तो मीडियन वाला क्वेश्चन ऐसे समाप्त हो जाता है। दैट्स ऑल, यही सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मिड पॉइंट फॉर्मूला में बन सकते हैं, बस इनकी प्रैक्टिस कर लेना, मैं गारंटी देता हूं तुम कभी इस चैप्टर में कहीं नहीं फंसोगे। एंड फाइनली मैं तुम्हारे लिए कुछ चीजें लेकर आया हूं, एक कुछ क्वेश्चंस होते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला के जहां पे बोला जाता है प्रूव दैट द शेप, जो कोऑर्डिनेट्स 4 कोऑर्डिनेट दे देंगे और बोलेंगे प्रूव दैट कि एक स्क्वायर है, 4 कोऑर्डिनेट दे देंगे, बोल देंगे प्रूव दैट ये एक रेक्टेंगल है, 4 कोऑर्डिनेट दे देंगे प्रूव दैट ये एक रोम्बस है, 4 कोऑर्डिनेट दे देंगे प्रूव दैट ये पैरेललोग्राम है। तो सिंपल चीज है, अगर तुम्हें 4 कोऑर्डिनेट्स गिवन है और बोला गया है कुछ ए बी सी डी कोऑर्डिनेट्स गिवन है और बोला गया है कि इसको स्क्वायर प्रूव करो, तो कुछ नहीं करना। अगर तुम्हें ऐसे ए बी सी डी कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ए बी सी डी, तो कुछ नहीं करना, तुम्हें सारी लेंथ निकालनी है, ए बी सी सी डी डी। अगर स्क्वायर प्रूफ करने को बोला है तो तुम्हें सारी लेंथ की, सारी साइड्स की लेंथ को इक्वल प्रूफ करना है, ए बी बी सी सी डी डी निकालना। अगर चारों इक्वल आ रही है तो एक चीज ये प्रूफ करनी है, लेकिन इससे स्क्वायर प्रूफ नहीं होगा, तुम्हें दोनों डायगोनल्स को भी इक्वल प्रूफ करना होगा। जैसे तुम ये ए से बी से सी से डी और डी से तो निकाल लोगे, लेकिन फिर तुम्हें ए से सी और बी से डी भी निकालना होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से बी डी और ए सी भी निकालना होगा। अगर स्क्वायर प्रूफ करने को बोला है तो सारी साइड्स इक्वल होंगी, दोनों डायगोनल्स इक्वल होंगे, स्क्वायर प्रूफ हो गया, सब कुछ डिस्टेंस फॉर्मूला से हो जाएगा। अगर रेक्टेंगल प्रूफ करने को बोला है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, कि अगर तुम्हें बोला गया है कि प्रूव दैट ये जो 4 कोने हमने दिए हैं रेक्टेंगल के हैं, तो ए डी और बी सी को इक्वल प्रूफ करना है, ए बी और सी डी को इक्वल प्रूफ करना है, बोथ डायगोनल्स इक्वल, रेक्टेंगल में भी दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो बीडी और एसी को भी इक्वल प्रूफ करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला, रोम्बस बोला है तो चारों साइड्स इक्वल होंगी, डायगोनल्स 90 डिग्री पे बस सेट करेंगे। पैरेललोग्राम बोला है तो अपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होंगी और डायगोनल्स अनइक्वल होंगे। दैट इज ऑल। ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे डिस्टेंस फॉर्मूला हो सकते हैं, बस ये पॉइंट्स पता होने चाहिए, क्योंकि बच्चे स्क्वायर प्रूफ करने में सिर्फ साइड्स इक्वल करके छोड़ देते हैं, अपने को डायगोनल्स भी इक्वल करना है भैया। दैट इज ऑल फॉर योर रैपिड रिवीजन। अब मैं तुम्हें मिलूंगा अपने नेक्स्ट चैप्टर की रैपिड रिवीजन के साथ। मुझे बस बता देना तुम्हें और क्या क्या चाहिए इन वीडियोस में, या कोई भी और चीज तुम्हें चाहिए हो, कमेंट्स में नीचे लिखे बिना मत जाना। और अगर ये वीडियो समझ में आई तो तुम अपना कोड जानते हो, नीचे लिख देना चमका। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट रैपिड रिवीजन में, भागो।